ग्रामीणों का आरोप, शिक्षा के मंदिर में व्यापक भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत मऊगंज विधानसभा क्षेत्र कन्या हाई स्कूल गौरी विद्यालय में। जब हमारी टीम इस विद्यालय में आम जनमानस के बुलावे पर पहुंची तो शिक्षकों की कई कहानियां निकलकर सामने आई। पेश है आपके सामने पहली कहानी, आम लोगों की जुबानी। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए मिथिलेश त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज आप लोगों को लेकर आए हैं एक ऐसे शिक्षा के केंद्र में, शासकीय हाई स्कूल गौरी, जिला रीवा मध्य प्रदेश, कन्या विद्यालय है। यहाँ पर किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं, कई तरह की जो यहाँ पे समस्याएं कुछ छात्रों द्वारा बताई गई और कुछ उनके परिजनों द्वारा बताया गया। तो जुड़े रहिए, पूरे अपडेट के लिए सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उन समस्याओं को लेकर परिजनों, छात्र के परिजनों का और छात्राओं का। क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम संगम लाल तिवारी। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं गौरी के हैं सर। गौरी के जी। क्या समस्या है सर समस्या है इस हमारी ये गौरी हाई स्कूल कन्या है और इसमें सर काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार का एकदम चरम पर छा गया है। और मैं कई बार सोचा, लोगों से आके मिला और जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ प्राचार्य हैं, उनसे मिला और कई बार मैं निवेदन किया कि इस पे कुछ व्यवस्थाएं सुधार करिए, तो आज तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। अगर मैं कभी पूछा भी तो आज ही पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे कि हमारा समय आप नष्ट करते हैं। और यहाँ पर हर साल हर वर्ष क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्थाएं सर यहाँ पर मनमानी तौर से, पहली बात है कि कभी भी कोई स्कूल आए कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ वो नहीं है। जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं उनको ये नहीं लगता, ऐसा स्कूल में नहीं जांच होता कि ये प्रिंसिपल है। यहाँ पे एक दूसरे पर बात टाल देते हैं कि हम नहीं जानते, मास्टर साहब जानते हैं, हम नहीं जानते, वो जानते हैं। तो मेन मुख्य तो प्रिंसिपल ही होता है, जो कुछ पूछेगा आप उन्हीं से पूछेगा और उनका दायित्व तो होता है हर चीज़ का जवाब देने के लिए। अगर कभी कोई पूछ दिया, सामाजिक तत्व के कोई लोग आके, हम छात्र है कोई? हमारी एक बच्ची भी यहाँ छात्र में है, पढ़ती है, 9वीं क्लास में है और उसका नाम काजल तिवारी है। और जो मैं एक बार और मैं यहाँ कई बार देखा, यहाँ पर किसी को रसीद नहीं मिलती। पहला यह है कि अगर कोई फीस जमा किया तो उसकी रसीद नहीं मिलती। बोलते हैं समय नहीं, इतनी रसीद कौन काटे, 1000 रसीद, हमको इतना समय नहीं है। तो बताइए, अगर किसी की रसीद नहीं कटती तो कैसे पता हो कि मेरी फीस कितनी जमा हुई? यदि वो सम्मल लगाया अपना और सम्मल लगाने के बाद उसको जांच नहीं हुआ कि मेरा फीस माफ़ हुई कि नहीं हुई। किसी की छात्रवृत्ति की बात है तो छात्रवृत्ति उसके खाते में डली कि नहीं डली, उसको कोई जानकारी देने वाला नहीं है। वो बच्चा भटकता रहे, आते रहे, प्रिंसिपल साहब से आवेदन दे, पूछता रहे कि भैया हमारा क्यों नहीं आया, उसकी कोई जानकारी मिलने वाला नहीं है। उसके माता पिता भी आए यहाँ पे, कई लोग ऐसे हैं कि उनका पैसा किसी और अन्य खाते में चला गया और 2021 का चला गया और उन्होंने कहा कि हमारे पैसे को आप जांच करके हमारे खाते में डलवाइए, लेकिन वही उसको आज तक नहीं हुआ। कई बार इनको जो कंप्यूटर मास्टर हैं, जिसको कंप्यूटर में रख रखे हैं, उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि यार अपना पैसा ले लो, नहीं भाग जाओ यहाँ से, अपना पैसा ले लो भाग जाओ। मैंने सही नियम से काम करने में क्या दिक्कत है? कौन प्राचार्य के अलावा कौन से? प्राचार्य यहाँ पर हैं महेंद्र शुक्ला जी हैं और प्राचार्य एक जन और टीचर हैं यहाँ पे, LDT मास्टर रामहित पटेल, जो कि वो शिक्षक हैं, लेकिन वो यहाँ पर बाबू काम करते हैं। बाबू कोई है नहीं तो बाबू काम करते हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है, वही सब यहाँ का कार्यभार करते हैं। तो सारे मास्टर उनसे उनसे सहमे रहते हैं कि सर से कुछ बात कर देंगे, कुछ गलत बोल देंगे तो हमें कुछ कर देंगे, कुछ हमें लिख पढ़ देंगे। तो सारे मास्टर यहाँ पर उनसे डरे हुए रहते हैं। और जितनी अतीत की संकुल में नियुक्ति हुई है, हर व्यक्ति से पैसा बगैर लिए नियुक्ति नहीं होती। अतीत का मेन मुद्दा यहाँ पर है। यहाँ पर जितने 3 साल से 4 साल से कार्यरत थे अतीत, उनको न सूचना दी गई, न उनको बुलाया गया, न उनका आवेदन अगर ले लिया गया तो आवेदन रखे हैं, कभी भी आवेदन का रिसीविंग नहीं देते। बोलते हैं आप जाओ, आप तुम्हारे यहाँ आपका रख लूँगा, फिर अपने मन के अपने बच्चों को रख लिए, जिनको पैसा मिल गया, जिनको जैसा मिल गया उनको अपने हिसाब से रख लिए। और वही इस वर्ष इस नियुक्ति में हुआ है। इस वर्ष में जितने। क्या शुभ नाम है आपका? सज्जन तिवारी। सज्जन तिवारी जी। क्या समस्या है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं? सर समस्या ये है कि मैं इस विद्यालय में पिछले 3 वर्षों तक मैंने 15-16 से अतिथि शिक्षक में काम किया था और वर्ष सत्र 2022-23 के लिए मैंने हिंदी साहित्य विषय के लिए आवेदन किया था, जिसमें कम अंक वाले को आमंत्रित कर लिया गया और मेरा फॉर्म शामिल नहीं किया गया। आपका अंक कितना है? 190। 190। जो अभी वर्तमान में है उनके बारे में जानकारी है? नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी है उनको नंबर कम है, वो कभी इसके पहले कभी भी अतिथि शिक्षक के रूप में कहीं भी किसी विद्यालय में काम नहीं की हैं और ना ही उनके पास कोई अनुभव है। कब से है वो पदस्थ? क्या नाम है बेटा आपका? सीमा कौल। किस क्लास में पढ़ती हो? 9th। कौन सी विद्यालय में? कन्या शाला हाई स्कूल गौरी में। गौरी में। तो क्या हुआ आपका छात्रवृत्ति वाला, क्या कैसा समस्या है? सर खाता नंबर आधार कार्ड मांगे थे, बोलेंगे पैसा नहीं गया, 2-3 महीने हो गए नहीं दे रहे हैं।
बोलेंगे 4 से देंगे, 5 से देंगे, बोलते हैं फिर कभी नहीं देंगे। अभी तक पैसा नहीं दिए? नहीं दिए। छात्रवृत्ति आई है? जी सर। बाकी जो आपके साथ में लड़कियाँ पढ़ती हैं उनको मिल गई है? नहीं, इसीलिए क्यों नहीं मिल गई? किसी को नहीं। आईडी सर मेरी फीड है और 10th में है। क्या नाम बेटा आपका? प्रियंका पटेल। फीस जमा होती तो रसीद मिलती है आप लोगों को? रसीद नहीं मिलती है? फीस जमा हुई है? हाँ, कितनी जमा हुई है? 1560। तो रसीद नहीं मिली? नहीं। आपका क्या नाम है? रेशमा पटेल। आप किस क्लास में हैं? 10th। आपकी कितनी फीस जमा हुई है? 1560। रसीद मिली? रसीद नहीं मिली। आपका नाम बेटा? कोमल पटेल। कोमल पटेल। अभी 10th में हो? हाँ। आपको भी रसीद नहीं मिली है? नहीं। और यहाँ पर क्लास लगती है बराबर नहीं लगती? लगती है बराबर। क्लास लगती है। क्या शुभ नाम हो सर आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह। आपने कन्या हाई स्कूल गौरी में अतिथि पद के लिए आवेदन दिया था? जी हाँ, मैं पिछले कन्या हाई स्कूल में कई वर्षों से करता रहा। अतिथि शिक्षक 2013-14-17 से 2018-19 तक लगातार रहा। 18-19 में मुझे बताया गया कि जब मैंने आवेदन किया तो मुझे बताया गया कि आपकी मैरिड नहीं है, ठीक है ना। और तब से अब जबकि वरीयता क्रम की बात आई, अभी जब मैंने देखा तो मेरा वरीयता क्रम में पहले स्थान होने के बाद भी मुझे सूचना नहीं दी गई, मतलब भ्रामक जानकारी देके, मैरिट में मेरा नाम होने के बाद भी मुझे भ्रामक जानकारी देके बाहर कर दिया गया। उस टाइम पे मैंने उस बात को इतनी संवेदनशीलता से के साथ नहीं लिया। यहाँ पर मतलब किसका दबदबा है? वहाँ पे कौन से काम, कौन से अब वहाँ पे काम कराने के लिए दो लोग प्रमुख रूप से, वैसे तो कहने के लिए महेंद्र कुमार शुक्ला जी प्राचार्य हैं, पर रामहित पटेल जी उसमें अपना काम करते हैं। एक तरीके से कहें कि तानाशाही पूर्ण रवैया, या ये कहें कि मतलब जो वो चाहते हैं स्वयंभू टाइप के, कि हम जो चाहते हैं वही होगा। डजंट मैटर की गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाले हैं, डजंट मैटर की गवर्नमेंट क्या चाहती है, गाइडलाइन क्या है, कोई इस विषय पे वो नहीं है। हम चाहते हैं यही होगा। क्षेत्रीय है क्या, लोकल है? हाँ, वही प्रॉपर उसी गांव के हैं और कई साल से, पिछले कई साल से वैसे तो हैं सहायक अध्यापक पद पे, अध्यापक पद पे, पर वो ऑफिस के काम में ऑफिस सहायक शायद क्लर्क के पोस्ट पे काम करते हैं, इसलिए उनका वो पूरी तरह से प्रभुत्व, आप समझिए कि पूरी कार्यालय पर उनका प्रभुत्व स्थापित है। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी? समस्या है हमारे बच्चे के पेंशन नहीं हो, 10वीं के नहीं मिला। छात्रवृत्ति? हाँ, नहीं मिला। 3000। 3000 रुपये? जी, 3000। क्या नाम है आपकी बच्ची का? नीलम साकेत। कौन सी क्लास में है आप? 8वीं 12वीं है। 12वीं। मतलब 3 साल से नहीं मिला आपकी बच्ची को? अब 10वीं के हैं तो नहीं मिली है। नहीं मिली है से? कौन सी विद्यालय है ये? कन्याशाला है गौरी जी। क्या नाम है सब? कन्हैया लाल तिवारी। क्या समस्या है आपकी, क्या कहेंगे? कक्षा 10 में काजल तिवारी, इच्छा तिवारी यहाँ पढ़ा रही हैं। जो उनकी परीक्षा फीस संबल योजना के तहत वापस की जाती, बच्चियों द्वारा पैसा दिया गया, वापसी नहीं किया गया। बाकी लोग, कुछ लोगों को हुआ है क्या? अब ये जानकारी नहीं है, हुआ तो नहीं हुआ, पर हमारे दोनों बच्ची को पैसा वापस नहीं हुआ। संबल का कार्ड उन्होंने लगाया, दोनों बच्ची लगाई, पैसा उनका। कितना फीस जमा किए थे आप? फीस 920 ले रही थी। कब जब संबल रहता था तो फिर वापस कर देते थे, वापस किए थे। वापस नहीं हुआ? नहीं। कौन से विद्यालय का मामला है? कन्या हाई स्कूल गौरी। सर क्या शुभ नाम सर? महेंद्र कुमार सुख। कौन सी विद्यालय सर ये? शासकीय कन्या हाई स्कूल गौरी। किस पद पर आप हैं सर? मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ, प्रभारी प्राचार्य का कार्य कर रहा हूँ। आप प्राचार्य हैं। प्राचार्य के ऊपर कुछ जो छात्र यहाँ पे छात्राएं अध्ययनरत हैं, उनके परिजनों का और कुछ छात्राओं का आरोप है कि छात्रवृत्ति बराबर नहीं मिल रही है, उसमें भेदभाव का, इस पर आपका क्या कहना है सर? भेदभाव कुछ नहीं है। छात्रवृत्ति के संबंध में मेरा कथन है जी कि विगत सत्रों की छात्रवृत्ति का भुगतान मिशन 1 क्लिक के अंतर्गत उनके खाते में आ चुका है। जिनका खाता बंद था या आईडी में दूसरा खाता फिर था, उनमें थोड़ी त्रुटि हुई है, तो उसके सुधार की प्रक्रिया है। विगत सत्रों का भी संशोधन होता है, नवीन सत्र का भी होता है, तो प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार पूर्ण कर ली गई है। अब यदि अगला क्लिक होगा तो उन सबकी राशि उनके खाते में चली जाएगी। दूसरा आरोप यह है कि जो भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक रखे गए हैं उनमें पारदर्शिता नहीं रखी गई है, इस पर आपका क्या कहना है सर? अतिथि शिक्षक के संबंध में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाती है, रखी भी गई है, और कोई भी ऐसा कार्य मतलब भेदभावपूर्ण नहीं किया गया है। और हमारे यहाँ
मतलब 3 शिक्षक नियमित हैं, 3 के पोस्ट हैं। तो पूरे पुराने पैनल से ही सभी अतिथियों को रखा गया है। हिंदी विषय के शिक्षक इस साल कितने अति शिक्षक हैं विद्यालय में? विद्यालय में 4 अति शिक्षक हैं। किस किस सब्जेक्ट के? हिंदी के हैं और अंग्रेजी के हैं, सामाजिक विज्ञान के हैं, विज्ञान के हैं, गणित के हैं, 5 और हैं। एक और आरोप है यहाँ पर कि जो यहाँ पर अध्यापक हैं वो बराबर टाइम पर नहीं आ रहे, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सभी शिक्षक अधिकांश समय पर हमेशा पहुंचते हैं। प्रार्थना में अधिकांश आ कुछ बच्चों ने भी बताया, कुछ बच्चों के परिजनों ने बताया, यहाँ तक कि आज मैंने अभी विजुअल भी हमारे पास लेट आने का बना था। जी हाँ। नहीं, आज चूँकि देखिए इस समय त्रैमासिक परीक्षाएं संचालित हो रही हैं, तो 9वीं 10वीं की आज परीक्षा नहीं है, तो उसको प्रायोगिक परीक्षा के रूप में रखा है। तो शिक्षकों ने उस मतलब समय को 11 बजे का समय दिया गया था, तो 11 बजे तक में और आए हैं, बाकी समय से आ गए हैं। थैंक यू।